रूस ने खुश होकर भारत को S-500 का ऑफर दे दिया है। S-400 की सफलता के बाद अब रूस भारत को S-500 देना चाहता है। पाकिस्तान अब सिर्फ सरहदों पर ही नहीं, अपने ही घर के भीतर भी जल रहा है। बलूचिस्तान से उठी आवाज अब बंदूक मांग रही है। बलोच कमांडर ने भारत से गुहार लगाई है कि 1971 में पाकिस्तान से सरेंडर में जो बंदूकें ली थी, हमें वही दे दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 1971 में सरेंडर करने वाले 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों से जो हथियार जब्त हुए थे वही हमें दे दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। भारत अगर साथ दे दे तो हम पाकिस्तान का नक्शा ही बदल डालेंगे। ये शब्द हैं BLF के कमांडर डॉक्टर अल्लाह निजार के, जो पाक के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दे। कल से सब ये सोच रहे हैं कि मुफाहमत के बादशाहदारी को अचानक हुआ क्या है, जो वो एकदम से इतना एग्रेसिव उनका लहजा हो गया है, सख्त बयानात देना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पाक भारत के दरमियान जंगबंदी हुई है और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि आज जो परवाजें हैं वो बहाल होंगी, एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल होंगी, लेकिन खबर ये है लिबरेशन आर्मी की बात करें तो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है और हम इसको एरेडिकेट कर देंगे, और एरेडिकेट करने के लिए अगर हमें भारत की आर्मी के साथ भी मिलना पड़े तो हम साथ मिल जाएंगे। सर आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर खुद को मजलूम जाहिर कर रही है, किसी भी तरह अपने लिए मदद का बंदोबस्त कर रही है, तो आप इसको गलत कह सकते हैं, लेकिन सवाल तो इस मुल्क की खारजा पॉलिसी चलाने वालों से भी होना चाहिए ना कि कहाँ है आपकी खारजा पॉलिसी और कैसी है आपकी खारजा पॉलिसी। अगर रियासती वसाइल पर अमेरिका में पुरतायूश जिंदगी गुजारने वाले सिफारतकार एक करारदाद को भी नहीं रोक सके तो फिर नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं S-400 व S-500 एयर डिफेंस को लेकर। दोस्तों ये दोनों ही रूस की सबसे बड़ी ताकत है, और दोस्तों रूस ने भारत को S-400 दिया था, और रूस का S-400 भारत ने पहली बार पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया और ये कामयाब हुआ। और दोस्तों ये कामयाब होते ही रूस इतना खुश हो चुका है भारत के प्रति कि भारत को S-500 देने का ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों ये ऐलान पाकिस्तान के न्यूज एंकर को और पाकिस्तान की मीडिया को मालूम लगा है, उनको टेंशन सताई जा रही है कि अब पाकिस्तान के छींचड़े उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। चक्र यानी S-400 ने पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है। भारत में S-400 की परफॉर्मेंस को देखकर हर कोई हैरान है। भारत ने जितना मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड बनाया, उतनी ही बड़ी तस्वीर दुनिया तक पहुंची। भारत के एयर डिफेंस ग्रिड को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और इसीलिए पूरी दुनिया अब इसी ग्रिड को समझने में लग चुकी है। भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र भी आया, लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि भारत के पास था मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। पुराने एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर सबसे ताज़ा S-400 तक भारत ने एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम को ग्रिड में बिछा दिया, जिसने भारत के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया। और इसी सुरक्षा घेरे में एक हथियार था S-400। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, जिसने रूस यूक्रेन में भी जबरदस्त परफॉर्म किया और अब भारत में भी इसने परिणाम दिखा दिए। यही कारण है कि अब रूस ने खुश होकर भारत को S-500 का ऑफर दे दिया है। S-400 की सफलता के बाद अब रूस भारत को S-500 देना चाहता है, और तो और भारत और रूस मिलकर इसका जॉइंट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जी हाँ, रूस की तरफ से भारत के साथ मिलकर S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर रूस की तरफ से दिया गया है। हालांकि सुरक्षा मामलों को देखते हुए इस प्रस्ताव की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन खबरें बता रही हैं कि बहुत जल्द S-500 को लेकर भी रूस और भारत के बीच डील फाइनल हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा। भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान कभी भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि वो पहले ही S-400 का प्रदर्शन देख चुका है। भारत के पास मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना ये S-400 से भी ज्यादा एडवांस और घातक बताया जा रहा है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता S-500 में है। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो ये देश की वायु रक्षा को
नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। भारत के पास मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना S-500 डिफेंस काफी ज्यादा ताकतवर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो S-500 एक स्पेस डिफेंस कैपेबल सिस्टम है। इसके साथ ही ये मल्टी लेयर्ड और मल्टी टारगेट भी है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो अंतरिक्ष में भी रक्षा कर सकता है। साथ ही इसमें कई परतें होती हैं जो एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद उसके जासूसी उपग्रहों को भी मार गिरा सकता है। बताया जाता है कि धरती के ऊपर इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज करीब 200 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया की एकमात्र एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है और वो उतनी रेंज में एक साथ मैक 20 की रफ्तार से 10 लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है। स्पीड के साथ लक्ष्यों को भेद पाना अपने आप में बता रहा है कि ये कितना जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत के पास ऐसे कई एयर डिफेंस सिस्टम हैं। हालांकि खास बात यह कि भारत ने अपने आप को पूरी तरीके से इस S-400 पर निर्भर नहीं किया है। भारत ने अन्य वायु प्रणाली और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम के पूरे ग्रिड को तैयार किया है। यानी भारत के आसपास भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से एक पूरा चक्रव्यूह भारत ने रच रखा है जिसे भेद पाना पाकिस्तान और चीन के बस की बात नहीं। नतीजन यही कारण है कि जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की तो एक भी हमले में कामयाब नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से इसका मुकाबला करें। मतलब एक तरफ इंडिया के साथ उन्होंने पंगा लिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है ये BLA और BLF और दूसरी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनको मार रही हैं। तो क्या होगा, किस तरफ जो है ये चौधरी साहब, ये जरदारी बड़ी जारहाना और एक साना रवैये से वो किस किस्म का जो अपना मकसद है उसको हासिल करना चाहते हैं? देखिए, जरदारी साहब का जो खेल है, खेल है, एक चाल है। आई थिंक इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। वो बहुत बुरी तरह को पाकिस्तान डेस्परेटली नीड्स पीस और स्टेबिलिटी, और वो कह रहे सिंपल बात कि ये चीज जो तुम चाहते हो, अगर तुम मेरे खिलाफ एक्शन लोगे तो फिर तुम्हें ये नहीं मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने हाल ही में कहा था जी कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है इसके पीछे अफगानिस्तान और भारत का हाथ है। तो ये काफ़ी मजाक खेज था। अफगानिस्तान में तो आजकल उनके अपने भाई तालिबान की हुकूमत है, वो आए हुए हैं। भारत के बारे में आपने कहा कि वो कहते हैं जी शनाख्ती कार्ड लेकर चलें, चूँकि बड़े भारतीय बलूचिस्तान में घूम फिर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में तो भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता। और ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि बलोच भी भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी हुई। उनको पता है आज का दिन बड़ा अलमनाक दिन है। इस दिन 2 सानेहात हुए हैं, एक APS का है लेकिन एक इससे पहले भी हुआ था 16 दिसंबर को। जी, जब ढाका के अंदर हमारे जो हथियार डाले गए थे, और एक बहुत ही जिल्लत अमेज दिन था उस हवाले से अपने लिए। कैदी बने थे और हमने बिल्कुल पब्लिक सरेंडर किया था, जो कि शायद दुनिया की तारीख में इससे पहले कभी ऐसी हजीमत किसी को पब्लिक सरेंडर की नहीं उठानी पड़ी। पहले सानहे ने बिल्कुल मुल्क सादा तोड़ दिया था और 90,000 हमारे फौजी जवान जो थे वो दोनों से असबात हासिल करने की जरूरत है और दोनों सानेहात को एक टाइम पे याद रखने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ की ये बात कहना कि हाँ हम टेररिज्म करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रितानिया के कहने पे एक हद तक ही इज राइट, क्योंकि हमने तो उस जो अफगान जिहाद में इन्वॉल्वमेंट है वो इनके कहने पे ही की ना। मगर क्यों की, बात तो ये है। नहीं डॉक्टर साहब, इसके अंदर तो यही है ना कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि ये गलत काम कर दो और मैं गलत काम करने के बाद और सर 30-40 साल तक करती रहूं और फिर उसके बाद मैं कहूं कि मुझे तो इस्तेमाल किया है, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लेना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो मानते ही नहीं ना। पाकिस्तानियों को सच बोलना जो है ये एक्सेप्शन है, इट्स नॉट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये शहबाज शरीफ साहब ने विक्ट्री अनाउंस कर दी है तो सर अब क्या विक्ट्री अनाउंस की है, आई डोंट नो। उसको भी
अगर ये ना करे तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे रहे? ये अच्छा। बात है ना, ये कहे बगैर प्राइम मिनिस्टर कहाँ रह सकता है, क्योंकि जिन्होंने बनाया था वो अगले दिन उसकी छुट्टी करा देंगे। अच्छा, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो हैंड पिक्ड है ना, ही डजंट हैव अ मैंडेट फ्रॉम द पीपल। मैंडेट लोगों ने पीटीआई को दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। सो इट्स अ स्टोलन इलेक्शन, ये भी मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर जी। एक बड़ा सवाल ये है सर कि जी। अब इंडिया की तरफ से एक बात ये की गई कि अब हम एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। जी। ये एक बहुत बड़ा उनका स्टैंड सामने आया। तो क्या जी। इससे ये समझा जाए कि अब ये सिर्फ एक हमला नहीं है या एक जंग नहीं है, कभी भी अभी कोई और ऐसा, जब भी कोई दहशतगर्दी का हमला होता है, जैसे कि आपको पता है पहले तो बहुत सारे होते रहे लेकिन उनकी तरफ से स्टैंड इतना शदीद नहीं होता था, अब उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो क्या अब ऐसा होता रहेगा? बिल्कुल अब होता रहेगा। और बेहल प्रेसिडेंट ट्रंप से और अमेरिकन से बात ही यही हुई है कि ठीक है सीज फायर हो जाए, लेकिन इफ इट हैपेंस अगेंस्ट तो देन वी हैव द राइट टू स्ट्राइक। बेहल ये बात जिस तरह इजराइल ने कहा है ना कि वी हैव द राइट टू स्ट्राइक, जो हमास ने किया, बेहल उसी टर्म्स पे अमेरिकन ने इंडिया की बात मानी है, मुझे ये लगता है। अच्छा, मुनीर की वो ऐसा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि S-400 भारत के पास था और भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किस लिए किया? पाकिस्तान के लिए। और दोस्तों ये सफलतापूर्वक भी हुआ, लेकिन इसकी सफलता देखकर रूस इतना खुश हो चुका है कि भारत के लिए रूस ने बोल दिया है कि मैं S-500 भी भारत को दूंगा। और दोस्तों भारत और रूस की ये दोस्ती देखकर आज पाकिस्तान में सरदर्द का कारण बन चुकी है। और दोस्तों पाकिस्तान के जो न्यूज एंकर है जैसे चीमा साहब, हिलाली, फिजा खान, इनको काफ़ी टेंशन सताई जा रही है कि अगर रूस ने S-500 भारत को दे दिया तो पाकिस्तान के छेछड़े उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। बढ़ते